हेलो स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल लॉ का एग्जाम सर पर आ रहा है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज हम यूनिट 4 यानी वाटर, एयर और नॉइस पोल्यूशन को इतना आसान बना देंगे कि आप एग्जाम में रॉक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। इस सेशन के एंड तक यूनिट 4 आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। प्रॉमिस। हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम टाइम में पीछे जाकर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की कहानी सुनेंगे। फिर एक एक करके वाटर एक्ट, एयर एक्ट और नॉइस रूल्स की गहराई में उतरेंगे। और आखिर में हम उस लीगल ग्लू को समझेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन सब कानूनों को असली पावर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। आखिर इंडिया में एनवायरमेंटल लॉज का जन्म कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक बहुत ही बड़े, एक ऐतिहासिक इंटरनेशनल इवेंट से जुड़ी हैं। जरा सोचिए इस टाइमलाइन के बारे में। 1972 से पहले पोल्यूशन को हम बस एक पब्लिक न्यूजेंस मानते थे, मतलब आईपीसी या सीआरपीसी के अंडर एक छोटा मोटा अपराध। फिर 1972 में हुआ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और बस गेम ही बदल गया। ये एक वेकअप कॉल था जिसने इंडिया को मजबूर किया कि वो बड़े कदम उठाए, और उसी का नतीजा थे हमारे वाटर एक्ट और एयर एक्ट जैसे बड़े कानून। ओके, अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर। यह है वाटर एक्ट ऑफ 1974। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये इंडियन एनवायरमेंटल लॉ की नींव का पत्थर था, द वेरी फाउंडेशन। देखिए, इस एक्ट की शुरुआत ही कितनी पावरफुल है। सेक्शन 2E पोल्यूशन को इतना ब्रॉडली डिफाइन करता है कि कुछ भी बच ना पाए। पानी में कोई भी छोटा सा भी बदलाव जो उसे इंसानों या जीव जंतुओं के लिए हार्मफुल बनाता है, वो पोल्यूशन है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है होलसमनेस। इसका मतलब पानी सिर्फ साफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से शुद्ध और पीने लायक होना चाहिए। अच्छा, कानून तो बना दिया, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे जमीन पर उतारेगा कौन? इसके लिए एक्ट ने 2 सुपर पावरफुल बॉडीज बनाई। सेंटर में सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और हर स्टेट में एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इन्हें आप सीधे सीधे एनवायरनमेंट की पुलिस फोर्स समझ सकते हैं। इनका काम है पोल्यूशन करने वालों पर नजर रखना और कानून का पालन करवाना। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इसका कोर मैकेनिज्म है ये कंसेंट का चक्रव्यूह। सेक्शन 24 तो साफ साफ कहता है कोई भी गंदा पदार्थ पानी में नहीं डाल सकता। सिंपल। पर असली खेल शुरू होता है सेक्शन 25 और 26 से। कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने से पहले आपको एसपीसीबी से कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेना होगा, और अगर आपकी इंडस्ट्री पहले से चल रही है तो उसे जारी रखने के लिए कंसेंट टू ऑपरेट लेना होगा। सोच के देखिए, ये पनिशमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन पर फोकस है। सुपर स्मार्ट। अब इसको एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। सोच के देखिए, कानपुर की लेदर टैनरीज हमारी पवित्र नदी गंगा में बिना ट्रीट किए सारा केमिकल वेस्ट डाल रही थी। नदी का पानी जहरीला हो रहा था। तब एनसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? फैक्ट्री मालिकों ने वही पुराना बहाना बनाया, साहब ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने कहा, लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और पर्यावरण की कीमत बेरोजगारी और रेवेन्यू लॉस से कहीं ज्यादा है। क्लियर मैसेज था। अगर आप एनवायरनमेंट को साफ नहीं रख सकते तो आपको बिजनेस करने का कोई हक नहीं है। इसी तरह का एक और जरूरी प्रिंसिपल आगे आया बिचरी विलेज केस में। इमेजिन कीजिए, राजस्थान का एक गांव जहां केमिकल फैक्ट्रीज ने जमीन में इतना जहर घोल दिया कि हैंडपंप से लाल काले रंग का पानी निकलने लगा। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तब कोर्ट ने कहा, द पोल्यूटर मस्ट पे। जो गंदगी फैलाएगा वही उसकी सफाई का पूरा खर्चा उठाएगा। सिंपल एज दैट। इसे ही हम कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो पानी की बात हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो हमारे जीने के लिए पानी से भी ज्यादा जरूरी है, हवा, जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं। और यहां एंट्री होती है हमारे दूसरे पिलर की, द एयर एक्ट ऑफ 1981। इस एक्ट की सबसे जीनियस बात है इसकी एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन। सेक्शन 2A में इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1987 में एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया और नॉइज यानी शोर को भी एयर पोल्यूटेंट की लिस्ट में डाल दिया गया। सोच के देखिए कितना ब्रिलियंट मूव था ये। आवाज को भी हवा प्रदूषण मान लिया गया। तो इस एक्ट ने काम कैसे किया? इसने वाटर एक्ट वाली सीपीसीबी और एसपीसीबीज को ही यूज किया। स्मार्ट, राइट? नई बॉडीज बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें कुछ नई सुपर पावर्स दे दी। जैसे कि सेक्शन 19 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज डिक्लेयर करने की पावर। मतलब किसी एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है तो वहां और भी स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर दो। और सबसे जरूरी सेक्शन 20, ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने की पावर देता है। दैट वाज अ गेम चेंजर।
कानून ने कैसे एक विश्व धरोहर को बचाया, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये केस। ताजमहल, हमारी शान। आगरा के आसपास की फैक्ट्रीज और मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं के कारण ताजमहल के सफेद संगमरमर पर पीले धब्बे पड़ रहे थे। इसे कहा गया मार्बल कैंसर। कैन यू बिलीव इट? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि बीमार होने का इंतजार मत करो, पहले ही टीका लगा लो। मतलब हम पूरे सबूत का इंतजार नहीं करेंगे कि ताजमहल बर्बाद हो रहा है। अगर खतरे का अंदेशा है तो हम अभी एक्शन लेंगे। कोर्ट ने 292 इंडस्ट्रीज को सीधा ऑर्डर दिया, या तो सीएनजी जैसे साफ फ्यूल पर स्विच करो या फिर यहां से अपना बिजनेस कहीं और ले जाओ। दोस्तों, ये कंपैरिजन टेबल आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? याद रखिए, वाटर एक्ट बना था आर्टिकल 252 के अंडर, जिसके लिए स्टेट्स की रजामंदी जरूरी थी। लेकिन एयर एक्ट बना था आर्टिकल 253 के अंडर, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए था। इसलिए पार्लियामेंट इसे डायरेक्टली पूरे देश पर लागू कर सकती थी, बिना स्टेट से पूछे। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे पिलर पर। एक ऐसा पॉल्यूटेंट जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसका असर हमारे दिमाग और दिल पर सीधा पड़ता है, शोर। और कानून हमें शोर से बचने का, यानी राइट टू साइलेंस का अधिकार देता है। दोस्तों, इस टेबल को प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। नॉइज रूल्स 2000 ने बहुत ही स्मार्ट काम किया। पूरे शहर को अलग अलग जोन्स में बांट दिया: इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन्स। और हर जोन के लिए दिन और रात के लिए अलग अलग डेसिबल यानी डीबी लिमिट्स सेट कर दी। देख सकते हैं आप, रात में शांति कितनी जरूरी है, इसलिए लिमिट्स और भी कम हैं। और ये नंबर 100 मीटर्स बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल या कोर्ट के चारों तरफ 100 मीटर्स का एरिया साइलेंट जोन होता है। यहां हॉर्न बजाना, लाउडस्पीकर यूज करना, ये सब सख्ती से मना है। द लॉ प्रोटेक्ट्स दीज सेंसिटिव एरियाज। अब अक्सर ये बहस होती है कि धर्म के नाम पर तो लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्च ऑफ गॉड केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरों की शांति भंग करके प्रार्थना करें। भगवान बहरे नहीं हैं। क्लियर मैसेज था। आपका आर्टिकल 25 यानी राइट टू रिलीजन किसी दूसरे इंसान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू अ पीसफुल लाइफ से ऊपर नहीं हो सकता। तो हमने वाटर एक्ट, एयर एक्ट, नॉइज रूल्स सब पढ़ लिए, पर इन सब कानूनों को असली पावर, असली ताकत कहां से मिलती है? इसका जवाब है एक ही, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वो लीगल ग्लू है जो सबको बांध कर रखता है। ये है हमारे एनवायरमेंटल लॉ का गोल्डन ट्रायंगल। इसकी नींव सबसे ऊपर है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है एक साफ सुथरे, होलसम एनवायरमेंट में गरिमा से जीना। फिर है आर्टिकल 48A जो स्टेट को जिम्मेदारी देता है, और आर्टिकल 51AG जो हम सबको, हर नागरिक को ये फंडामेंटल ड्यूटी देता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। ओके, तो अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। चलिए एक सुपरफास्ट बुलेट स्पीड रिवीजन करते हैं। पूरे यूनिट का निचोड़ 30 सेकंड से भी कम में। रेडी? लेट्स गो। वाटर एक्ट, होलसमनेस, कंसेंट और बोर्ड्स। एयर एक्ट, आर्टिकल 253, कंट्रोल एरियाज, और इसमें है नॉइज। नॉइज रूल्स 4 जोन्स, डीबी लिमिट्स और साइलेंस जोन्स। और इन सब का बाप कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 है, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट का सोर्स। गॉट इट? दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं आपको कितना याद है। क्विक क्विज। पहला सवाल, एयर एक्ट 1981 को बनाने के लिए संविधान के किस आर्टिकल का पावर यूज किया गया था? सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही, आर्टिकल 253, क्योंकि ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिचरी विलेज केस, उसमें कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कोर्ट ने स्थापित किया था? एग्जैक्टली, द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब जो गलती करेगा वही भरेगा। अगर आपकी फैक्ट्री ने पोल्यूशन किया है तो उसको साफ करने का सारा खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने इस यूनिट के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, नॉइज रूल्स सब आपकी मुट्ठी में है। बस एक बात याद रखिएगा, ये कानून सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये वो हथियार हैं जो हमारे साफ एनवायरनमेंट में जीने के अधिकार की रक्षा करते हैं। तो जाइए और एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।